यह है खामोशी की आवाज़। आज एक ऐसी आवाज़ जो हर उस भाई के दिल में है, लेकिन शायद कभी लफ्ज़ों में नहीं आई। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरा एक दोस्त है जो मुझसे पूछा है कि मैं अपनी बेइज्जती की चिंता क्यों करता हूँ। अगर कोई उसे स्टॉक कर रहा है तो जाने दे, अगर कोई उससे फ्लर्ट कर रहा है और उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो जाने दे। मैं क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। ऐसे कई लोग होंगे जिनको आप भी जानते होंगे, जो आपसे भी यही सवाल करते होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास अब जवाब है। तो मेरा जवाब उन लोगों के लिए ये है, और ध्यान से सुनिए वो लोग भी। हाँ, मैं करता हूँ उसकी चिंता। हाँ, मैं करूँगा भी, क्योंकि वो सिर्फ बेइज्जती नहीं है, वो मेरी बड़ी बहन भी है, वो मेरी माँ भी है। और क्यों, तो ये भी सुनो तुम। तो ये बात है 2 साल पुरानी। उस दिन मेरा मूड बहुत ख़राब था, थोड़ा फैमिली ड्रामा और ज़रा तो दोस्त लोगों के साथ थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो गया था। उस दिन कॉरिडोर पर मैं घूम रहा था। ऐसे तो मेरी डेली हैबिट है कि मैं जहाँ भी अपनी बेस्टी को देखता हूँ उसके पास जाता हूँ, उसका हाल चाल लेता हूँ। पर उस दिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उसको टोटली इग्नोर किया। उसने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा, पर मैंने कोई कुछ नहीं किया। मैंने एकदम इग्नोर करके उसको अपने पेस में, अपने उसमें चल गया अपने। तो अंदर में जो तूफ़ान चल रहा था वो अलग, गुस्सा था वो अलग, तो मैं उसको इग्नोर करके, टोटली इग्नोर करके चला गया। फिर कोचिंग में वो आई, मेरे सर पे हाथ रख के बोली कि क्या हुआ तेरे को, चल बताओ। तो मैं भी उसको बोलता हूँ कि नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं तो आई एम जस्ट टोटली फाइन, सच बता रहा हूँ। उस समय ना मैं उससे आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। बोल तो झूठ ही रहा हूँ, कैसे कैसे आई कांटेक्ट करता मैं उससे। फिर फिर उसने बोला कि अगर कुछ नहीं हुआ है तो फिर तेरे शक्ल में 12 क्यों बजे हैं सुबह से, चल बता, तेरे साथ कुछ तो हुआ है जो तू बता नहीं रहा है, तो चुपचाप बता मेरे को। यार फिर उसको बताते बताते हुए अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मेरे को पता नहीं क्यों, पर मैं मेरे आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था उस समय। मैं इतना इमोशनल हो गया था, अंदर ही अंदर से एकदम इमोशनल हो गया था। और फिर जब उसको पता चला कि मेरा वैसा मूड क्यों है, मेन वजह तो मेरा मूड ये कि मेरा उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया था किसी बात के लिए। पर झगड़ा हुआ तो ठीक है, पर मेरे बाकी सब दोस्त लोग भी उसी के साइड थे और मैं अकेला था, एक अकेला। वो थी मेरे साथ उस समय जब मेरे सब दोस्त लोग उसके साथ थे, उसके बॉयफ्रेंड के साथ, तभी पता है सबको कि मैं सही हूँ गलत, तब भी थे। वो थी मेरे साथ, वो खड़ी थी मेरे साथ। वो अपने बॉयफ्रेंड से भिड़ गई थी मेरे मेरे लिए। यार जस्ट इमेजिन कि कोई ऐसा कर रहा है, उसका तो रिलेशनशिप बर्बाद हो सकता था, पर उसको कोई फ़र्क नहीं था उस समय, कोई परवाह नहीं पड़ रही थी उसको। उसको उसको मेरा साथ देना था या नहीं देना था, वो मेरे साथ थी। अब जब भी मैं उसको अपने दुख बताता हूँ, वो चुपचाप बैठ के सुनती है। अपने दुखों का मेरे को एहसास छोड़ो, पता भी नहीं करने देती है। और तुम बताओ, मैं ऐसे लोगों की केयर नहीं करूँगा, ऐसों की इज्जत नहीं करूँगा मैं। यार जो तुम ये हो आजकल के जेनजी किड्स, इंस्टाग्राम रील देख के आओगे, फिर ज्ञान पे लोगे हमको। तो एक बात बता दूँ भाई, अगर तू किसी लड़की की इज्जत करेगा ना तो वो पक्का तेरे को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएगी। पर अगर नहीं करेगा तो फिर तू जान, तेरा काम जाने, ठीक है। और ऐसी जो बहनें होती हैं ना, ऐसी जो बेस्ट फ्रेंड होती हैं, ये कभी आपकी सगी बहन नहीं होंगी, ये आपकी कोई कज़िन सिबलिंग, ये लोग नहीं होते हैं। ये लोग होते हैं सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर। हाँ जी, सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर ही होती हैं। तो मैं तो करूँगा भाई उसकी फ़िक्र, उसके लिए कुछ भी, उसके लिए जान निछावर है यार। क्या है ना, मैं ये सब बातें बता इसलिए रहा हूँ, अगर आप अपनी प्रॉब्लम किसी को बताते हैं तो आपकी प्रॉब्लम कम नहीं होगी, प्रॉब्लम कम नहीं होगी, पर
जो बर्डन है आपके ऊपर वो कम होगा, आपका मेंटल पीस दोबारा से स्टेबल होता है। इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, मेरे अंदर की बात, मेरे दिल की बात। यार जस्ट मतलब पहले तो वो सिर्फ एक स्ट्रेंजर थी मेरे लिए, फिर फ्रेंड बनी, फिर बेस्ट फ्रेंड बनी, और अब माँ बन के डांटती भी है हर बात में। जहाँ मैं गलत रहता हूँ वहाँ पे कान पकड़ के सुनाती भी है, और जहाँ मैं सही रहता हूँ तो वहाँ पे सबसे भिड़ जाती है, जैसे एक माँ करती है अपने बच्चे के लिए। जब उसको पता है कि उसका बच्चा सही है तो वो किसी से भिड़ने के लिए तैयार रहती है, ढाल बनती है उसके लिए। तो वैसी वो भी मेरे लिए ढाल बन जाती है। वो सिर्फ मेरी बहन नहीं है ना, वो सिर्फ मेरी दीदी है, वो मेरी दूसरी माँ है, जिसको मैं उतना ही इज्जत करता हूँ जितना मैं मेरी माँ को करता हूँ, समझे। और क्या ही बोलो यार, जब मैं उसे हंसता देखता हूँ लगता है कि मेरी सारी थकान चली गई है। मेरे लिए दुनिया रुकी है उस पल जब मेरी बहन दुखी होती है। मैं चाहता हूँ कि हर वक्त उसके चेहरे पे वो मुस्कान हो। तो आप भी कमेंट नहीं कोई कमेंट नहीं, कोई टैग नहीं, कोई मेंशन नहीं, हाँ पर आप भी मेरे ये जो थॉट्स हैं, आप भी इसको, आपके पास भी होंगी कोई आपकी वैसी बहन, कोई आपकी वैसी बेस्ट फ्रेंड जिसको आप अपनी सारी प्रॉब्लम बताते हैं बैठ के, सुनती है आपकी हर बात। उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए, जाके उनको थोड़ा तंग कीजिए, क्योंकि यार देखो हम भाई हैं, अगर हम भाई तंग नहीं करेंगे तो और कौन तंग करेगा उनको। तो जाओ उनको तंग करो। मेरे इस मेरे इस अंदर के थॉट्स को उनके पास जाओ, भेजो। तभी अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तब तो ये तो और अच्छा टाइम है उनको पास भेजने के लिए। क्या पता अच्छी अच्छी मिठाई खिलाएंगी और थोड़ा कम पैसे में काम चलाएंगी। तो यार ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून विथ खामोशी की आवाज़।